प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपके अपने YouTube चैनल मनोहारी मैथ्स आपका हार्दिक स्वागत करता है, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। आइए अवकलन के अंतर्गत कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। हम पढ़ रहे थे प्रीवियस वीडियो में x⁴n के रूप का अवकलन। तो x⁴n के रूप का अवकलन में कुछ प्रश्न ऐसे भी हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए लिखा हो 3x⁴ का अवकलन कीजिए, y बराबर भी दिया हो। पहला प्रश्न देखते हैं, y बराबर 3x⁴ दिया हो तो क्या करेंगे, इसमें कौन सा फॉर्मेट लगेगा। इससे पहले जब हम लोग सूत्र का संकलन किए थे तो उसमें पढ़े थे y बराबर k ऑफ f(x) हो तो क्या हो जाएगा, k इंटू f(x) हो तो क्या हो जाएगा। मतलब कोई फलन के साथ कोई कांस्टेंट क्वांटिटी का मल्टीप्लाई हुआ हो तो इसका अवकलन हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले बात आई थी कि ddx ऑफ y इक्वल टू k को हम बाहर कर देंगे और उसके बाद से उस फलन का अवकलन कर देंगे। तो इसको अगर तैयार है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ ये हो जाएगा ddx ऑफ y इक्वल टू, देखिए k के जगह पर 3 है, कांस्टेंट है, और f(x) के जगह पर x⁴ है। तो क्या करेंगे, यहाँ 3 लिख देंगे और इंटू x⁴n का, ऐसे 3 इंटू ddx ऑफ x⁴ जैसा सूत्र लिखा है वैसा लिख दिया। अब चाहे तो ये ddx ऑफ x⁴ नहीं भी लिखेंगे तब भी काम चल जाएगा, लेकिन अभी प्रारंभिक स्थिति है इसलिए लिख करके उसको तैयार करना चाहिए। तो हो जाएगा 3 इंटू 4n, x⁴n का फॉर्मेट है n(x(n-1) हो जाएगा। तो बराबर 3 में 4 का गुणा करेंगे तो 3 चौके 12 हो जाएगा, 4 में 1 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा। ये ddx ऑफ y हो गया। फिर एक क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, y बराबर 5x⁴ हो तो क्या हो जाएगा, या ऐसे दे दिया हो 1/5, या ऐसे दे दिया हो x⁴ दे दिया हो, इस तरीके का हो तो क्या करेंगे, y इक्वल टू 1/5 कांस्टेंट है बाहर निकाल लेंगे और उसके बाद ddx ऑफ हो जाएगा x⁴ हो जाएगा। अब इसका जब हम अवकलन करेंगे तो हो जाएगा ddx ऑफ y इज इक्वल टू, ये 1/5 तो कांस्टेंट पहले से है और x⁴ का जो अवकलन है x⁴n के रूप का है तो क्या हो जाएगा n(x(n-1) हो जाएगा। कुल मिलाकर के यहाँ ddx ऑफ y इज इक्वल टू हो जाएगा 6/5 इंटू x⁵ हो गया। अगर डेसिमल नंबर में हो तो क्या करेंगे, पावर x⁴ 1.5 दे दिया हो, x⁴ 1.5 दे दिया गया हो, दशमलव में आ गया हो तो क्या करेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, y बराबर x⁴ इसको हम भिन्न में चेंज कर लेंगे, 1.5 को 3/2 कहते हैं। तो यह हो जाएगा ddx ऑफ y इज इक्वल टू n(x(n-1), वही फॉर्मेट लगेगा। ये 3/2 इंटू x⁴ 3/2, मतलब 1.5 में से जब 1 घटाएंगे तो 0.5 मिलेगा, 0.5 को जो है आधा कहते हैं। अब ये हो जाएगा 3/2, अगर 1/2 पावर हटा दें तो वह √x हो जाएगा। ddx ऑफ y बराबर इतना हो जाएगा। तो ये रहा x⁴n सूत्र पर आधारित ddx ऑफ x⁴n बराबर n(x(n-1) पर आधारित संभावित प्रश्न हुए। इसके अतिरिक्त भी प्रश्न हो सकते हैं, इनको आधार मान करके उन प्रश्नों को
आप हल कर लीजिएगा। आइए कुछ त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन पढ़ते हैं। त्रिकोणमितीय फलन कौन कौन से हैं? साइन एक्स, कास एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स और कोसेक एक्स। ये 6 तरह के त्रिकोणमितीय अनुपात हैं और इनके इस तरह के फलनों का अवकलन हम कैसे ज्ञात करते हैं? तो मूल फॉर्मेट तो हमको याद ही है। साइन एक्स का अवकलन कास एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, काट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स और कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स इंटू काट एक्स हो जाता है। तो यहाँ हमको y बराबर साइन एक्स स्क्वायर मान लीजिए दे दिया गया है, y बराबर साइन एक्स स्क्वायर दे दिया गया है। लेकिन एक बात है, हम साइन एक्स स्क्वायर का अवकलन नहीं जानते हैं, हम तो साइन एक्स का अवकलन जानते हैं। साइन एक्स के केस में जो मेन फॉर्मेट है वो साइन एक्स का है, एंगल एक्स पर हम अवकलन जानते हैं और डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू कास एक्स हो जाता है। तो बात ध्यान से जरा सुनिए, यहाँ साइन एक्स का हमको अवकलन मालूम है तो कास एक्स हो जाता है, लेकिन प्रश्न में हमको साइन एक्स स्क्वायर दिया है। यही भी हो सकता है, साइन एक्स स्क्वायर हो सकता है, साइन एक्स क्यूब हो सकता है, साइन 2x हो सकता है, साइन 4/3 एक्स रेज़ टू पावर 5 हो सकता है, बहुत सारा यहाँ पर। मतलब ये हो गया कि जो हमारा मेन फॉर्मेट है यक्स का, यक्स की जगह पर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और भी बहुत सारे हो सकते हैं। ये नंबर्स आप यहाँ पर वेरिएबल्स हो सकते हैं जिनका हमको अवकलन करना हो सकता है। तो देखिए फॉर्मेट एक है और सवाल भिन्न भिन्न बन सकते हैं। तो कौन सा प्रश्न दिया रहेगा तो हम किस तरह का फॉर्मेट प्रयोग करेंगे, आइए उसको समझा जाए। और साथ ही साथ समझने के साथ साथ यहाँ पर एक ट्रिक भी बताया जाएगा जिसकी सहायता से आप बड़ी जल्दी उसको आप हल करने में सक्षम हो जाएंगे। वीडियो में शुरू से लेकर के लास्ट तक बने रहिएगा, फायदा आपको जरूर मिलेगा। तो यहाँ पर y बराबर साइन एक्स स्क्वायर हो गया और हम जानते हैं साइन एक्स का फॉर्मेट। तो हम क्या करेंगे, इस एक्स स्क्वायर को मान लेंगे लेट t इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर के जगह पर हम t मान लेंगे। जब एक्स स्क्वायर की जगह पर हम t मानेंगे तो हमारा अब फलन किस रूप का हो जाएगा, y बराबर साइन t हो जाएगा। मतलब अब देखिएगा फलन है तो उसमें स्वतंत्र चर होगा, परतंत्र चर होगा। यहाँ स्वतंत्र चर x था, परतंत्र चर y था। अब यहाँ अगर एक्स स्क्वायर के जगह पर हमने t मान लिया है तो अब स्वतंत्र चर हमारा t हो गया और परतंत्र चर y हो गया। अब स्वतंत्र चर के सापेक्ष ही तो हम अवकलन निकालते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ ऐसे लिखते हैं t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर ऐसे लिखते हैं डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t, ऐसे शार्ट भाषा में लिख सकते हैं। अब x t के सापेक्ष अवकलन करने पर ज्यादा लिखना पड़ेगा। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t अगर हम लिख देते हैं तो बात समझ में आ जाती है। होगा क्या, जब हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पर dt लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करते तो ddx लिखते, p के सापेक्ष अवकलन करते तो ddp लिखते। जिस चर के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे यहाँ नीचे उसी को लिखेंगे। तो dt ऑफ y इक्वल टू हो जाएगा। अब देखिए फॉर्मेट क्या पढ़े हम, साइन एक्स पढ़े हैं, ddx ऑफ साइन एक्स इक्वल टू क्या हो जाता है, cos x हो जाता है। अब ये जो हमारा फॉर्मेट बना है साइन t, वो साइन एक्स के रूप का है कि नहीं, साइन एक्स के सिमिलर है कि नहीं, साइन एक्स के तरह का है कि नहीं है, क्या क्या कहें अब समझ लीजिएगा उसको। मतलब अभी जो साइन एक्स के फॉर्मेट में नहीं था अब साइन एक्स के फॉर्मेट में आ गया है। प्रारंभ में 2-4 क्वेश्चन को समझने में प्रॉब्लम होगी, उसके बाद से आसान हो जाएगा। तो अभी हो जाएगा साइन टी, साइन टी का क्या हो जाएगा, साइन एक्स का कास एक्स होता है, एक्स है तो एक्स हो गया, टी है तो टी हो जाएगा। बहुत आसान, बहुत ही सिंपल, साइन टी का कास टी हो जाएगा।
कास टी हो जाएगा, और इसको हम नंबर 1 मान लेंगे, मान लिया नंबर 1। अब उसके बाद से जब हम t बराबर यक्स स्क्वायर माने हैं, यह भी तो एक फलन हो गया। ये फलन क्या है, इसमें स्वतंत्र चर क्या है, यक्स है, परतंत्र चर क्या है, वाई है। तो यहाँ पर किस चर के सापेक्ष अवकलन किया जाएगा, यक्स के सापेक्ष, स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलन किया जाएगा। तो इसमें लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू क्या होगा। अब फॉर्मेट देखिए क्या है, यक्स स्क्वायर है, और वो फॉर्मेट क्या है, एक्स रेज़ टू पावर एन का है। बहुत ही सिंपल है, होता क्या है, एन एक्स रेज़ टू पावर एन माइनस 1 होता है। क्लियर हो गया। अब हो जाएगा क्या, 2x हो जाएगा, 2x रेज़ टू पावर 2 माइनस 1। अब इतनी छोटी सी चीज यहाँ पर लिखा नहीं जाएगा, समझ लिया जाएगा। 2x हो जाएगा, इसको हम 2 मानेंगे। अब ध्यान दीजिए, हमको ज्ञात क्या करना है, y बराबर साइन ऑफ एक्स स्क्वायर दिया है, स्वतंत्र चर x है, परतंत्र चर y है। तो स्वतंत्र चर के सापेक्ष यानी कि x के सापेक्ष हमको अवकलन निकालना है। तो अंततः हमको ddx ऑफ y चाहिए था, ddx ऑफ y चाहिए हमको फाइनल में। अभी देखिए यहाँ 1 में देखेंगे dt ऑफ y है, यहाँ पर क्या 2 में देखेंगे तो ddx ऑफ t है, ddx ऑफ y तो कहीं नहीं है। तो हम ये देखेंगे कि ddx ऑफ y हमको मिलेगा कब। देखिए यहाँ dt ऑफ y है और ddx ऑफ t है। देखिए अगर 1 में 2 का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ddt से ddt कैंसिल हुआ समझिए। तो क्या करेंगे, यहाँ हम ऐसे करेंगे, समीकरण 1 गुणे 2 करेंगे तो हो जाएगा ऐसे ddt ऑफ y इंटू ddt ऑफ ddx ऑफ t इज इक्वल टू, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, कास t हो जाएगा, कास t और इंटू हो जाएगा 2x। अब यहाँ ध्यान से देखें, इसको कटा हुआ समझिए तो अंततः हमको रिजल्ट मिलेगा ddx ऑफ y इज इक्वल टू, ये 2x है तो 2x को पहले लिखेंगे और यह कास t है, कास t तो लिखेंगे, लेकिन हमको जब हम ddx ऑफ y लिख दिए तो हमको जो मेन जो सूत्र फलन जो दिया था, मेन जो हमारा स्वतंत्र चर है उसी को लिख दिए, मतलब t की वैल्यू भर दी जाएगी। अंत में यही कहेंगे, यहाँ पर कास t आएगा तो t की वैल्यू भर देंगे, वो हो जाएगा x स्क्वायर। फाइनल आंसर हो जाएगा ddx ऑफ y इज इक्वल टू 2x इंटू कास ऑफ x स्क्वायर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये कंटेंट आपको समझ में आया होगा। अब आइए, मान लीजिए कि आपके पास बड़े बड़े जो प्रश्न हों, किसी बड़े प्रश्न के अंतर्गत ये आ गया हो, तो इतना लंबा लिखना संभव है नहीं। कोई बड़ा प्रश्न हो, जटिल प्रश्न हो, और उसमें इस तरह का साइन ऑफ एक्स स्क्वायर आ गया हो और उसको हमको अवकलन करना हो, ये तो प्रारंभिक चीजें हैं। तो इसके लिए हमको एक शॉर्टकट भी चाहिए। तो कैसे शॉर्टकट होता है, आइए देखिए, आपको जरूर पसंद आएगा। ये y बराबर साइन ऑफ एक्स स्क्वायर हमें दिया गया है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे इसमें कितने फॉर्मेट हैं, कितने फॉर्मेट हैं इसमें, ध्यान से समझिए इसको। y बराबर साइन एक्स स्क्वायर, तो इसमें 2 फॉर्मेट हैं। एक फॉर्मेट है साइन एक्स का, मतलब इसके जगह पर कुछ मान लेंगे। देखिए तो वो साइन टी आ गया था कि नहीं आ गया था, साइन एक्स के फॉर्मेट में आ गया था। पहला फॉर्मेट का साइन एक्स का है और दूसरा फॉर्मेट क्या है, एक्स तो है नहीं, वो तो एक्स स्क्वायर है। दूसरा फॉर्मेट एक्स रेज़ टू पावर n का है। इतना ही सोचना है इसमें। फलन को देख करके हमको ये पता करना है कि उसमें वो जो सवाल बना है, वह फलन है जो, वह किन किन फॉर्मेट को अपने अंदर समाहित किए हुए है। तो इसमें 2 फलन है, एक साइन एक्स है और एक एक्स रेज़ टू पावर n है।
जो प्रारंभ में पहले वाले वीडियो में जो सूत्र का संकलन किए थे वो सब फॉर्मेट ही है। उन्हीं पर आधारित प्रश्न, उन्हीं में बदलाव करके भिन्न भिन्न प्रश्न बन जाते हैं जिनको हमको पहचानना पड़ेगा। तो अगर हम पहचान लेते हैं तब तो सही है, अगर नहीं पहचान पाते हैं तो हमको पहचानना पड़ेगा। पहचानने का तरीका हमको चाहिए। तो तरीका देखिए, y बराबर साइन एक्स स्क्वायर है, साइन ऑफ एक्स है, यहाँ साइन एक्स है, उसके बाद से एक्स रेज टू पावर n का फॉर्मेट है। अब क्या हो जाएगा, इसको जब हम लिखेंगे इसको डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा। लिखेंगे तो ddx ऑफ y इक्वल टू क्या करेंगे, देखिए साइन ये एक्स स्क्वायर को भूल जाइए, एक्स स्क्वायर को भूल जाइए, मेन फॉर्मेट पर आइए। मानिए कि यह साइन एक्स ही है, साइन एक्स है तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स का होता है कास एक्स, तो हो जाएगा कास एक्स। साइन एक्स है, इसको एक्स मानिए, साइन एक्स है तो क्या हो जाएगा, कास एक्स हो जाएगा। अब देखिए वो एक्स तो था नहीं, एक्स तो है नहीं, वो क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर का फॉर्मेट क्या है, एक्स रेज टू पावर n है, और उसका क्या होता है n एक्स n-1 होता है। तो एक्स स्क्वायर का पुनः डिफरेंशिएट करेंगे तो इंटू 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और डिफरेंशिएट करने के बाद से तुरंत वहां गुणा कर दिया जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 2x इंटू कास ऑफ एक्स स्क्वायर ddx ऑफ y बराबर। देखिए यही तो आया था, यहाँ यही आया था। एक और सवाल बनाते हैं, y बराबर मान लीजिए दिया हो साइन ऑफ 5x लिखा हो, साइन ऑफ 5x लिखा हो, तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x लिखेंगे और ddx ऑफ y बराबर हो जाएगा साइन, ये x मानिए साइन x का क्या हो जाएगा, कास x हो जाएगा। मुंह से x बोलिए लेकिन लिखिए 5x, साइन ऑफ 5x है, फॉर्मेट क्या है साइन x का है, तो साइन x का हो जाएगा कास x हो जाएगा। लेकिन वो x तो है नहीं, वो तो 5x है, फॉर्मेट से हट गया था। क्या हटा है, हटा करके क्या लाया है, 5x लाया है। तो जो मूल फॉर्मेट से हटा दिया गया है उसी का पुनः उसी को पकड़ेंगे और उसको पकड़ के डिफरेंशिएट कर दीजिए, और डिफरेंशिएट करके उसको इसी में गुणा कर दीजिए, तो 5x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। वो कैसे, ये भी देख लीजिए। अगर मान लीजिए y बराबर 5x एक सवाल है, तो ddx ऑफ y बराबर 5 को क्या करेंगे, हम कांस्टेंट बाहर निकाल लेंगे, और x है तो x जो किस फॉर्मेट पर आता है, x रेज़ टू पावर n पर आता है, तो क्या हो जाएगा nx n-1 बराबर 5 इंटू 1 5 हो जाएगा, 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, और x रेज़ टू पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, 5 1 जा 5 हो जाएगा, मतलब 5x का डिफरेंशिएशन 5 हो जाएगा। इतना समझिए, x के सापेक्ष अगर x का हम अवकलन करेंगे तो उत्तर 1 आएगा, यहाँ पर हो जाएगा। अब ddx ऑफ y इजिकल टू 5 ऑफ कास ऑफ 5x, ये इस तरीके से ये फॉर्मेट बन जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसको एक बार और देखिए ध्यान से, y बराबर साइन एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर फॉर्मेट हमारा साइन एक्स का है, ये एक्स स्क्वायर आ गया है, तो एक्स स्क्वायर आया उसी को t मान लेंगे, t बराबर एक्स स्क्वायर। अब x के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे तो dt ऑफ y बराबर कास t आ जाएगा, और पुनः जब t बराबर एक्स स्क्वायर है तो यह भी एक फलन है, इसका हमें पुनः डिफरेंशिएट करेंगे तो ddx ऑफ t आएगा बराबर 2x, इसको 2 मान लेंगे। अब 1 और 2 का हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ddx ऑफ y आ जाएगा, और यह 2x हो गया, कास t आया, t के जगह पर वही वैल्यू हम जो माने थे उसको हम पुट कर देंगे, तो 2x इंटू कास एक्स स्क्वायर आ गया। अब ये जटिल क्यों है, क्योंकि बड़े प्रश्न के अंतर्गत आएगा। जैसे मान लीजिए कि आया प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन पर आया, मतलब प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन पर आया, तो जब वो तो वैसे ही सूत्र बहुत लंबा है, और लंबे में जब लगेंगे उसके अंदर टी वगैरह मानने,
समीकरण 1 और 2 बनाने, गुणा करने, फिर वैल्यू पुट करने का तो बहुत समय लग जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा, वो असंभव है। तो इसलिए हमको जरूरत है एक ऐसे ट्रिक की जिससे हम बड़ी जल्दी और आसानी से डिफ्रेंशिएशन कर सकें। तो क्या किया यहाँ पर, y बराबर साइन एक्स स्क्वायर है, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x हो गया। अब डी डी एक्स ऑफ y बराबर, अब यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर्मेट चुनेंगे। कितना फॉर्मेट है इसमें, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसमें एक तो फॉर्मेट साइन एक्स का है और दूसरा फॉर्मेट एक्स रेज़ टू पावर n का है। मतलब ये सूत्र इसमें एप्लीकेबल हैं, इन सूत्रों का प्रयोग उसमें होगा और किया भी गया। आप विस्तृत देख सकते हैं। तो ये चीज वही है, इसको शार्ट कर दिया गया। तो डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर क्या हो जाएगा, साइन एक्स का कास एक्स हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा। उनको गुणा कर देंगे, पुनः गुणा करके व्यवस्थित कर देंगे, आंसर हो जाएगा। तो प्रिय छात्रों, मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको लाभ पहुंचाया होगा। आप इसी तरह के प्रश्नों को हल करने की कोशिश कीजिए। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप प्लीज कमेंट कीजिए, उसमें आपको जरूर कुछ मार्गदर्शन दिया जाएगा जितना बन पड़ेगा। आपने वीडियो को ध्यान से देखा, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।